नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आप लोग सभी एग्ज़ाम यानी कि यूपीएससी, आईपीएस, आईएएस, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी, पीसीएस, एएलपी, दिल्ली पुलिस, एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी, सभी एग्ज़ामों के लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स के लिए डेली जीके मास्टर चैनल है, फर्स्ट वाला सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर पहले नंबर पर, और सब्सक्राइबर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास डाली जाती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता है, इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल होता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कितने से? 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व तक इसको मान्यता प्राप्त काल मानी जाती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चनों को आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये साथियों ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा काफ़ी ज़्यादा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? और ये विस्तृत थी साथियों, ये थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक यह विस्तृत थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसका साथियों डी राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें घोड़े के अवशेष भी पाए गए हैं। और ये अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? ये पाए गए हैं सुरकोटदा में पाए गए हैं। कहाँ पर? सुरकोटदा में यह यहाँ के घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। कहाँ पर? सुरकोटदा में। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है साथियों राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है, ध्यान में रखना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो मुख्य रूप से ये सेल खड़ी के लिए किया जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता है, ये किस युग से है? ये था कांस्य युग से था। किससे था? कांस्य युग से। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते हो, सब्सक्राइबर नहीं करते हो। आप लोगों के लिए दिन रात एक रखते हैं कि अच्छी क्लास लेकर के चले, दोस्तों या भाई बहनों के लिए, जो ये पढ़ करके आगे बढ़े और सभी एग्ज़ामों को फाइट कर सके। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय था साथियों व्यापार करना था। क्या था? व्यापार करना इनका मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता है, इसके निवासी शहरी थे। कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरीकरण थे
शहरीकरण था, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते हैं? तो सिंधु घाटी के जो घर हैं वो ईंटों से बनाए गए थे। किससे थे? ईंटों से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सर्वप्रथम थे ये कपास के लिए, सर्वप्रथम थे। किसके लिए? कपास के लिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो पतनगर और ये बंदरगाह ये कहाँ का था? ये था लोथल का। कहाँ का था? ये था लोथल का। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग भाप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? यह खोज की गई थी लोथल में, इसकी खोज की गई थी। कहाँ पर की गई थी? लोथल में की गई थी। दोबारा आप लोग क्वेश्चन को भी रिपीट कर सकते हैं, समझ में नहीं आता है तो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है? जो हड़प्पा कालीन है ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त हैं। इम्पोर्टेंट है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? और इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसका उपयुक्त नाम है, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, वीडियो के अंत तक बने रहना। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते हैं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा केवल वे देवियों और देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी साथियों सन 1921 में। कब? 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसकी उक्ति है, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया था। इम्पोर्टेंट है और इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो साथियों इनकी सामाजिक पद्धति थी, ये थी उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी थी। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? तो ये पूरा स्थल को कहा गया था, ये मोहनजोदड़ो को कहा गया था। किसको कहा गया था? मोहनजोदड़ो को कहा गया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो संपूर्ण क्षेत्र किस आकार का होता है? यह त्रिभुजाकार आकार का होता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र है? इसका विशिष्ट केंद्र हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा इसका विशिष्ट केंद्र? लोथल इसका विशिष्ट केंद्र हो जाएगा। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इनका साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से, इनका साक्ष्य मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता कौन सी? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? और ये अलंकरण मिलता है कालीबंगा से, इसका अलंकरण मिलता है। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? साथियों मोहनजोदड़ो है ये सिंध में स्थित है। कहाँ पर है? सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो।
क्वेश्चन है अगला, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। तो वृहद स्नानागार पाया गया है, ये भी मोहनजोदड़ो में नहाने के बाथरूम वगैरह स्नान घर पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता से के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? और इनमें चित्रांकन मिलता है ए यानी कि आध्व शिव मिलते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, शिव मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन सा था? गुजरात में था साथियों लोयल था। गुजरात में कौन सा है? लोयल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इनका स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर नोट कर लेना, ये एग्जामों में कई बार पूछा गया है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? जो मांडा है साथियों, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये साथियों, ये मांडा है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये मांडा स्थित है साथियों, चेनाब में स्थित है मांडा। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? ये स्थित था सतलज के पास, नदी के पास स्थल स्थित था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। और ये प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? ये धौलावीरा से इसका पता चलता है। किसका? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इन मिट्टियों के बर्तनों पर सामान्य रंग का उपयोग किया गया था। इन पर उपयोग किया था, लाल उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये किस युग में पड़ता है? ये पड़ता है ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं में घर में कुओं के अवशेष मिले हैं। और ये कहाँ पर मिले हैं? ये मोहनजोदड़ो में इसके अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं? भारतीयों के नाम, वे नाम हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है इनका नाम, इनको जरूर ध्यान में रखना। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर ये थी सौराष्ट्र में थी। कहाँ पर थी? सौराष्ट्र में थी, ध्यान में रखना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो पुरातात्विक के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के माध्यम से व्यापारिक संबंध थे? तो इनके व्यापारिक संबंध थे बैल से थे। किससे थे? बैल से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग हैं ये साथियों मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था? और समुद्र तट पर नहीं था, कोट दीजी नहीं था। कौन सा नहीं था? कोट दीजी। इसका यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डी के सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और वीडियो हैं इनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए चैनल के लिए। साथियों डेली मेहनत करके काफ़ी अच्छी क्लासें लेकर के आते हैं जो सभी एग्ज़ामों को टक्कर देती है।
तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।